हेलो फ्रेंड, पीछे के पार्ट में हम सब पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 8.1। अब इसमें हम पढ़ेंगे 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान। तो देखिए 0 डिग्री से ये आपको ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे साइन थीटा, ये आपको साइन थीटा है। ठीक, ये देखिए, इसको पहले टेबल बना दीजिए। ये टेबल सारणी है। ठीक, ऐसे करके सारणी बना लेना है। ठीक, ऐसे करके बना देना। ये देखिए, ये टेबल सारणी बना दिए। ठीक, अब देखिए 0 से ये 0 डिग्री से लेकर के यहाँ आप पहले 0 लिख दीजिए, 1, 0 से लेकर के आप लिखिए 0, 1, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3, यहाँ 4। अब सब में क्या कीजिए, 4 से भागा दे देना, 4 से भागा दे दीजिए। सब में देखिए 4 से भागा दे रहे हैं, सब में 4 से भागा दे दिए, सब में 4 से भागा दे दिए। अब सब में क्या करना है, रूट लगा देना, सब में रूट लगा देना। ठीक, ये थीटा से ये जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू निकालना। ठीक, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक, तो ये देखिए सब में अब जो है रूट लगा देना। ठीक, सब में रूट लगाना। देखिए रूट लगा दिए। अब देखिए यदि अंश 0 होता है, अंश 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, 0। तो 0 का वर्गमूल 0 निकलेगा। यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। यहाँ पे देखिए ये कटेगा, रूट के अंदर में कटेगा, 2 का 2, 2 दूना 4। ये देखिए ऊपर में 1 है, नीचे में 2 है, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रह जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट में 3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा। ये 4/4 यानी कट करके आपको क्या आ जाएगा, 1/1 यानी कि 1। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो ये देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 1/2, जिसको हाफ पढ़ते हैं। उसके बाद साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक, ये आपको ये बढ़ते क्रम में, साइन थीटा का ये जो मान है ये आपको बढ़ते क्रम में। ठीक, उसके बाद देखिए कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान बढ़ते क्रम में होता है। कॉस थीटा का मान क्या करना है, ये 90 डिग्री से जो वैल्यू है इसको उल्टा क्रम में लिख देंगे कॉस थीटा में, तो वही हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का मान जो है उल्टे क्रम में लिख दीजिए। 0 डिग्री में 90 डिग्री का वैल्यू लिखना है कॉस थीटा में। ठीक, तो 1 है तो 1 लिख दीजिए। ये 60 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री में हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये 45 डिग्री, तो ये दोनों वैल्यू आपको सेम रहता। ठीक, 1/√2 था तो 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ तक चले आए तो ये वैल्यू यहाँ आएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 डिग्री में आएगा, 1/2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो ये 90 डिग्री में चले आएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, तो ये कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इसको हम क्या किए, उल्टे क्रम में इसको कॉस थीटा में लिख दिए। ठीक, ये कॉस 0 डिग्री का वैल्यू साइन 90 डिग्री के बराबर। उसके बाद साइन 60 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री के बराबर, कॉस
साइन 45 डिग्री का वैल्यू कोस 45 डिग्री के बराबर, साइन 30 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कोस 60 डिग्री के बराबर, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कोस 90 डिग्री के बराबर। ठीक, तो हम आपको एक सूत्र, ये साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक, ये निकल गया। तो हम आपको एक सूत्र पढ़ाए थे, टेन थीटा बराबर भंजन सूत्र। टेन थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे? साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा पढ़ाए थे। अब देखिए साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकल गया, तो टेन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का वैल्यू दे देना ऊपर में और कोस थीटा का वैल्यू से उसमें भाग दे देना है, तो किसका मान निकल जाएगा? टेन थीटा का वैल्यू। तो यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0, तो टेन 0 डिग्री बराबर, टेन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, यानी अंश यदि 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है? 0। तो यहाँ पे टेन थीटा यानी टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब निकालना है आपको किसका वैल्यू? टेन 30 डिग्री का। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या? 1/√3। तो साइन टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3। उसके बाद देखिए ये साइन थीटा का वैल्यू बटे कोस थीटा का वैल्यू, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री का वैल्यू बटे कोस 45 डिग्री का वैल्यू, तो ये 1/√2 और 1/√2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपको? 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ टेन 60 डिग्री का वैल्यू, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री का वैल्यू बटे कोस 60 डिग्री का वैल्यू, तो ये नीचा में 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? ऊपर में √3 बच जाएगा, √3 बच जाएगा। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3। तो अब देखिए टेन 90 डिग्री का वैल्यू, टेन 90 डिग्री का क्या हो जाएगा? ये आपको साइन 90 डिग्री का वैल्यू बटा कोस 90 डिग्री का वैल्यू, तो 1 में जब 0 से भागा दीजिएगा, हम परिमेय संख्या का परिभाषा पढ़े हैं कि जब p/q के कोई भी संख्या हो, p/q में कोई संख्या हो, q बराबर 0 हो, तो वो जो है अपरिभाषित होता है। तो ये q यहाँ पे आपको क्या है? q 0 है, इसीलिए ये क्या होगा? आपको अपरिभाषित होगा, क्योंकि 1/0, तो q यहाँ पे 0 है ना, तो ये अपरिभाषित। अपरिभाषित, या इसको ऐसे करके इन्फिनाइट से भी डिनोट किया जाता। ठीक, इन्फिनाइट से भी डिनोट किया जाता है यह अपरिभाषित। तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? अपरिभाषित होता। अब देखिए टेन का निकल गया, तो इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसका सब वैल्यू उसमें जा करके उलट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टेन के बाद कोट, कोट जो है, कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? कोट 0 डिग्री का वैल्यू, तो टेन का उल्टा, टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0। इसके नीचे में एक छिपा हुआ है, तो टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसका वैल्यू उलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1/0, 1/0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको? 1/0, यानी उल्टेगा, तो ये आपको कोट थीटा में आकर के क्या हो जाएगा? 1/0। तो ये देखिए q आपको 0 हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? आपको अपरिभाषित हो जाएगा। ये कोट 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद देखिए टेन ये 30 डिग्री का वैल्यू उलट जाएगा कोट में आकर के, तो ये 1/√3 है, तो ऊपर चले जाएगा √3 उलट करके, तो √3 हो जाएगा। ये देखिए कोट 45 डिग्री का वैल्यू, तो टेन 45 डिग्री का उल्टा होगा, तो ये देखिए 1 है, नीचे में उल्टाइएगा तो 1 ही ना होगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू, कोट 60 डिग्री का वैल्यू उलट जाएगा, नीचे में 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1/√3। ये अपरिभाषित है,
और परिभाषित है, यानी ये आपको क्या था, ये आपको 1/0 था। उल्टेगा तो क्या आ जाएगा 0/1, यानी 0 हो जाएगा। ठीक, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू आपको 0 होता है, tan 90 डिग्री का वैल्यू और परिभाषित होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको cot 90 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक, इसी तरह से देखिए आपको ये sec थीटा का वैल्यू cos थीटा का उल्टा होता है, तो ये 1 है, उल्टाइएगा इसके नीचे में 1 है तो 1 हो जाएगा। इसको उल्टाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 2/√3, इसको उल्टाइएगा तो √2 हो जाएगा, इसको उल्टाइएगा तो 2 हो जाएगा, इसको उल्टाइएगा तो 1, नीचे में 1 है, उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित यानी इनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके नीचे में 1 उल्टेगा यानी अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, उल्टाइएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू, ये देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, उलट करके √2 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए √3/2 है, उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, उसके बाद इसको उल्टाइएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम सबका वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरह से वैल्यू सबका निकाल लेंगे। ठीक, तो ये सीख गए होंगे, समझ में आया होगा। ठीक, हम अब आगे चलते हैं। देखिए सवाल बोला था आपको, इसमें पहले नोट पॉइंट कुछ लिखा देते हैं। नोट, साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होगा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होगा। ठीक, एक मिनट, साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होगा, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, जब थीटा बराबर क्या होगा 45 डिग्री, तब जो है साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। उसके बाद अब देखिए आपको नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2, अब आपको साइन थीटा बराबर टेन थीटा, साइन थीटा बराबर टेन थीटा कब होगा। ठीक, ये साइन थीटा बराबर टेन थीटा कब होगा, जब आपको थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ठीक, जब आपको थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तब साइन थीटा बराबर टेन थीटा होगा। ठीक, तब आपको ये होगा। अब देखिए 3 नंबर में कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा, कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा कब होगा, जब आपको थीटा का वैल्यू 0 डिग्री दे दिया जाए। ठीक, जब आपको थीटा का वैल्यू 0 डिग्री दे देगा तब आपको कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा होगा, कोट थीटा होगा। ठीक, साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। साइन थीटा बराबर टेन थीटा कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। ठीक, अब देखिए नोट नंबर आपको 4, नोट 4 में देखिए आपको ये जो है कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा कब होगा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा कब होगा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा तब होगा जब आपको थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया रहेगा। ठीक, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा तब होगा जब थीटा का वैल्यू 45
45 डिग्री दिया रहेगा। ठीक, अब देखिए पांचवा नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 में आपको यदि दे दिया जाए साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तब आपको साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होगा। अब देखिए 6 नंबर, आज आपको टेन थीटा बराबर कोट थीटा कब होगा? जब आपको थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दे दे तब आपको टेन थीटा बराबर कोट थीटा होगा। तब आपको टेन थीटा बराबर कोट थीटा होगा। ठीक, आप देखिए कोस थीटा बराबर कोट थीटा कब होगा? 7 नंबर में कोस थीटा बराबर क्या लिखिए, कोट नहीं, टेन थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ पे कोस थीटा बराबर कोट थीटा। ठीक, कोस थीटा बराबर कोट थीटा कब होगा? कोस थीटा बराबर कोट थीटा जो है आपको जब थीटा का वैल्यू आपको 90 डिग्री दिया रहेगा तब आपको कोस थीटा बराबर कोट थीटा होगा। ठीक, कोस थीटा बराबर कोट थीटा होगा आपको जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा। तो ये आपको नोट पॉइंट है। ठीक, ये सब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब चलिए आगे चैप्टर का सवाल देखते हैं। ठीक, आगे चैप्टर का देखते हैं। ये नोट पॉइंट आपका खत्म हो गया। चैप्टर में आपको बोला है प्रश्नावली आपको 8.2 प्रश्नावली 8.2 में बोला है। 1 नंबर का सवाल में, एक के सवाल में बोला है क्या? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया था? तो कितना आया था इसका वैल्यू? आप देखिए ये जीरो डिग्री का जीरो डिग्री के सामने 0 लिखे थे, 30 डिग्री के सामने 1 लिखे थे और 45 डिग्री के सामने 2 लिखे थे। ये 0 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने, 45 डिग्री के सामने और 60 डिग्री के सामने क्या लिखे थे? 3 लिखे थे। सब में क्या किए थे? 4 से भागा दिए थे, ऐसे करके निकाले थे। 4 से भागा दिए तब क्या किए? सब में रूट लगा दिए थे। तो 60 डिग्री वाला में क्या हुआ था? √3 का वर्गमूल नहीं निकला था तो √3 लिख दिए। 4 का वर्गमूल 2 आया था। तो ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया था? √3/2। तो ऐसे करके आप निकाल करके यहाँ इसका वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, ऐसे करके निकाल लीजिएगा और यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया? √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री के वैल्यू का उल्टा होता है। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कॉस 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। तो ये √3/2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको गुना करा दीजिए। √3 गुना √3 कीजिएगा तो √3 गुना √3 ये बट्टा में 2 गुना 2 हो जाएगा। प्लस ये 1 गुना 1 बट्टा 2 गुना 2, यानी इसको रूट में कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको √3 गुना 3, यानी आप इसको क्या कीजिएगा?
रूट के अंदर में वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है और एक बाहर निकल जाता है, एक बाहर निकल जाता है। ये 1/4 यानी ये आपको क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। इसका वर्गमूल लीजिएगा तो वर्गमूल 4 हो जाएगा। 4 से 4 में भागा दीजिएगा 1, 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। 4 से भागा दीजिएगा 4 में तो 1, 1 से गुना कीजिएगा 1 में तो 1 हो जाएगा। ये 3 1 4/4, ये कट करके आपको क्या हो जाएगा 1, यानी इसका वैल्यू कितना निकल गया आपको 1 चले आया इसका वैल्यू। अब देखिए दूसरा 2 नंबर का सवाल। 2 में आपको सवाल दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू रख दीजिए 2 गुना tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है sin 45 डिग्री का वैल्यू बटे cos 45 डिग्री का वैल्यू। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता था और cos 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता था। दोनों कट करके क्या हो जाता था 1 हो जाता है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है sin 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह दे दीजिए। sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, इसका होल स्क्वायर है होल स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा ये 2, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपको क्या हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ये देखिए प्लस में है 3/4, ये माइनस में है 3/4, तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपको 2। इसका आंसर कितने चले आए आपको 2। इसका आंसर 1 आया था, उसका आंसर 2 चले आया। ठीक, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना। देखिए 3 नंबर का सवाल। तीन में आपको दिया है 3 में दिया है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक, तो इसका वैल्यू रख दीजिए। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, sec ये cos का उल्टा होता है sec, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो sec में क्या हो जाएगा उलट जाएगा, यानी आपको क्या हो जाएगा 2/√3। प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह दीजिए। अब देखिए यहाँ sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो sin का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 होता है, sin में उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 2/1, यही 2। तो अब देखिए इसको करना है 1/2√2, ये आपको क्या हो जाएगा होल बटा 2, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको √3, ये क्या हो जाएगा 2, इसका प्लस 2√3। अब इसको उल्टा दीजिए, उल्टाने के बाद देखिए क्या हो जाएगा आपको 1/√2 गुना √3 बटा 2 प्लस 2√3। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको √3 बटा ये √2 इंटू 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब जो है ये क्या हो जाएगा √3 बट्टा, इसको इसमें कॉमन ले लीजिएगा इसको, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 प्लस √6। ठीक, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके इसको अब इसका हर परिमेयकरण करना है तो हर परिमेयकरण कर दीजिए। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है,
सेक 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये आपको क्या हो गया 2/3 उलट जाएगा। ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो कोसेक में उलट जाएगा। इसका लघुत्तम लिए एक और √3 का लघुत्तम √3 हो जाएगा। √3 से भागा दीजिएगा √3 में तो 1, ये 2 का 2 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए, 1 से भागा दिए √3 में तो √3 2 गुना √3 कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। अब इसको क्या किए उल्टा दिए 1/√2 गुना ये हर चले जाता है ऊपर, उल्टाने के बाद अंश चले आता है नीचे। तो ये √3 चले गया ऊपर, ये 2 + 2 √3 नीचे। तो इसको गुना करके इसे कर दिए। इसका हर परिमेयकरण करना है तो कर दीजिए, तो वहीं छोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए 4 नंबर का सवाल। 4 में कहता है आपको साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक, इसका वैल्यू का था निकालने के लिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, tan 45 डिग्री का 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 तो उलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा। होल बट्टा कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 तो उलट जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री के बराबर होता है तो 1/2 हो जाएगा प्लस कोट 45 डिग्री का वैल्यू tan 45 का मान 1 तो कोट 45 का मान भी 1 ही होगा। अब इसका लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम करना है तो लघुत्तम इसका देखिए, इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 2√3 लघुत्तम हो जाएगा। तो आपको क्या आ जाएगा 2 से भागा दीजिएगा इसमें तो 2 कट जाएगा √3 बच जाएगा तो 1 गुना √3 तो √3 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 1 से भागा दीजिएगा इसमें यही हो जाएगा तो ये 2√3 माइनस √3 से भागा दीजिएगा तो √3 कट जाएगा 2 बच जाएगा यानी 2 दूना ये 4 हो जाएगा। होल बट्टा आपको क्या इसका लघुत्तम लीजिएगा तो इसका भी लघुत्तम आपको 2√3 हो जाएगा। √3 से भागा दीजिएगा √3 से √3 कट जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 में गुना कीजिए 4 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 2 से फिर भागा दीजिएगा तो 2 कट जाएगा √3 बचेगा, √3 गुना 1 तो √3 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 1 से भागा दीजिएगा इसमें तो यही हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको जो है इसमें कॉमन आएगा, आपको क्या कॉमन आएगा √3 कॉमन चले आएगा। √3 यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ नहीं कुछ रहता है तो गुना में 1 छुपल रहता। ठीक, तो 1 प्लस यहाँ पे 2 माइनस का 4 होल बट्टा आपको क्या है 2/√3। ठीक, होल बट्टा यहाँ पे आपको इसमें देखिए आपको कॉमन क्या आएगा 4 प्लस इसमें भी आपको √3 कॉमन चले आएगा, क्या बच जाएगा 1 + 2। अब बट्टा में क्या है आपको 2√3 तो कर दीजिए इसको सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा आपको 3√2 है 3√3 माइनस 4 बट्टा आपको क्या है 2√3 बट्टा ये क्या हो जाएगा आपको 4 प्लस 2 1 3 3√3 बट्टा 2√3 हो जाएगा। ये 2√3 से 2√3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपको क्या बच जाएगा वो कट जाएगा तो वो आपको कट जाएगा तो बच जाएगा आपको √3 माइनस
4 बट्टा में क्या बच जाएगा 3√3 प्लस का 4। इसका हर परिमेयकरण करना है तो हर परिमेयकरण कर दीजिए। ठीक है, हर परिमेयकरण कर दीजिए। इसका प्लस वाला है तो माइनस वाला से हर परिमेयकरण करना है तो क्या आ जाएगा माइनस वाला, ये 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा। इसका a का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना 3√3 गुना 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर होल बटे a का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये क्या हो जाएगा आपको 3 तिया 9 तिया 27 माइनस ये 4 दूना 8, अच्छा 8 तिया 24√3 प्लस 16 बट्टा ये 27 में से 16 चले जाएगा, 27 में से 16 चले जाएगा तो कितना बच जाएगा आपको 11, ये 11। अब देखिए ये आपको दोनों जुट जाएगा 27 और 16, तो 7 6 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बट्टा 11। ठीक, तो ये आपको आंसर हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बट्टा 11। ठीक, तो इसे हर परिमेयकरण करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो आगे देखिए सवाल, आगे 5 नंबर 5 में आपको कहता है, 5 में कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू रख देना आप। अब देखिए इसका वैल्यू रखना है, क्या हो जाएगा आपको 5, ये आपको यहाँ पे 5 है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बट्टा ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए क्या हो जाएगा 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना √3 का स्क्वायर 3 या 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 होल बट्टा 1/2 यानी 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, ये देखिए ये 4 से ये 4 कट जाएगा, क्या बच गया आपको, यहाँ देखिए ये 1 गुना 5 यानी 5/4 प्लस 3 माइनस 1 होल बट्टा ये क्या हो गया आपको 1/4 प्लस 3/4 इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको क्या है 3 में से 1 चले जाएगा तो 2 बचेगा यानी 5/4 प्लस 2 होल बट्टे क्या है आपको होल बट्टे 1/4 प्लस 3/4। इसका लघुत्तम लेना है, इसके नीचे में 1 है 1 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 में दीजिएगा भागा तो 1, ये 5 प्लस 1 से भागा दीजिएगा 4 में तो 4 दूना 8 होल बट्टे इसका लघुत्तम 4 क्या आ जाएगा 1 प्लस 3, इसको जोड़िएगा 8 5 13/4
ये आपको 4/4 उल्टा दीजिए, 13/4 गुने 4/4। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा आपको 13/4। 13/4 आपको ये आंसर निकल जाएगा। ठीक, 13/4 इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए आगे क्या बोला है 2 नंबर में। 2 में बोला है आपको, 2 में बोला है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कहता है एक में कहता है 2tan 30 डिग्री, 2tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, इसका आपको कहता है वैल्यू निकालने के लिए ए में ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ए में दिया हुआ है sin 60 डिग्री, बी में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री, डी में दिया हुआ है sin 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू किस कौन आएगा वो कहता है आपको निकालने के लिए। तो ये देखिए इसका वैल्यू 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ये देखिए 1 + tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा ये 2 × 1 यानी 2/√3। ये आपको क्या आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये देखिए इसका लघुत्तम लेना है। तो ये 2/√3 होल बट्टा ये इसका नीचे में एक लघुत्तम लीजिएगा 3। तो क्या आ जाएगा 1 से 1 3 में भगा दीजिएगा तो 3 + 1 यानी ये आपको 2/√3। ये क्या आ जाएगा ये आपको 4/3। इसको उल्टा दीजिए, 2/√3 गुना 3/4 काट दीजिए, तुक्का 2 2 दूना 4 यानी ये आपको क्या आ जाएगा 3/2√3। 3/2√3। इसका हर का परिमेयकरण कीजिएगा, हर परिमेयकरण करना है। तो देखिए हर परिमेयकरण कीजिएगा 3/2√3 का, तो √3 से ऊपर नीचे गुना करना है। तो क्या आ जाएगा 3√3 बट्टा ये आपको 2√3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या हो गया आपको √3/2, √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये आपको ए का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब 2 नंबर में कहता है दो में कहता है आपको 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है tan 90 डिग्री, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है sin 45 डिग्री, डी में दिया हुआ है 0। ठीक, तो ये देखिए आपको क्या आ जाएगा 1 - tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 तो 1 का होल स्क्वायर, 1 + tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 1 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 - 1 बट्टा 1 + 1। तो ये आपको 1 - 1 0/2 यानी 0। तो ये क्या आ जाएगा आपको डी का ऑप्शन, डी का ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए 3 का कहता है sin 2a बराबर 2 sin a। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, किसके बराबर है। ए में ऑप्शन दिया हुआ है आपको 0 डिग्री, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, सी में ऑप्शन दिया हुआ है 45 डिग्री, डी में ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक, कहता है sin 2a बराबर 2 sin a बराबर होता है कब 0 डिग्री पे 30 डिग्री के
30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे या 60 डिग्री पे, ये कहता है आपको बताने के लिए। तो यहाँ देखिए वैल्यू रखिए, यह यदि वैल्यू रखिएगा 0 डिग्री तो यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यहाँ रखिएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, यानी 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। 30 डिग्री रखिएगा तो 30 दूना 60 यानी √3/2, ये क्या हो जाएगा आपको 1/2 यानी 1 हो जाएगा। 45 डिग्री तो ये आपको क्या हो जाएगा 45 दूना 90 यानी 1, ये क्या हो जाएगा आपको 1/√3, 1/√2 यानी 2/√2 हो जाएगा। ये वैल्यू रखिएगा तो 60 दूना 120 हो जाएगा। इसीलिए ये आपको वैल्यू सही होगा, क्योंकि 2 गुना 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो ये आपको देखिए ये क्या हो जाएगा आपको साइन 2 गुना 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और 2 गुना साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। ठीक, उसके बाद देखिए 4 नंबर, 4 में कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किस पे। ए में ऑप्शन दिया हुआ है cos 60 डिग्री, बी में ऑप्शन दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, सी में ऑप्शन दिया हुआ है tan 60 डिग्री और डी में बोल रहा है आपको साइन 30 डिग्री। ठीक, कब ये जो है किस वैल्यू के लिए ये सही है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए 2 गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 गुना 1/√3, तो ये आपको 2/√3 हो जाएगा बट्टा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3, ये क्या हो जाएगा आपको 2/√3 बट्टा इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, एक से भागा दीजिएगा 3 में तो 3 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा आपको 2/√3 और होल बट्टा क्या हो जाएगा आपको होल बट्टा में ये 2 बट्टा होल बट्टा में क्या हो जाएगा 2 बट्टा ये 3, इसको उल्टा दीजिए, उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3 गुना 3/2, तो ये कट जाएगा आपको क्या हो जाएगा आपको 3/√3, इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए 3/√3 का क्या हो जाएगा √3/√3 से, तो ये 3√3 बट्टा √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बच गया आपका ये √3 बच गया। तो √3 किसका वैल्यू होता है, √3 किसका वैल्यू होता है cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है, ये tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, इसीलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक, अब देखिए आपको 3 में बोला है, 3 नंबर के सवाल में दिया हुआ है आपको 3 में बोला है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3 एंड और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक, ये आपको दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। तब कहता है
0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ए प्लस बी का मान, और ए प्लस बी के मान से ए प्लस बी का मान जो है 90 डिग्री से ए प्लस बी का मान जो है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। और क्या, बी का मान ए का मान बी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो ये देखिए आपको इसको समीकरण बनाना है। ये आपको 10 ए प्लस बी बराबर, ये कितना डिग्री का वैल्यू है, 10 कितना डिग्री का वैल्यू है, 10 60 डिग्री का वैल्यू है, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 दिया हुआ है। और यहाँ देखिए आपको यहाँ 10a माइनस बी बराबर √3 1/√3 जो दिया हुआ है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो ये देखिए 10 10 हट जाएगा, 10 10 हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या, थीटा बराबर थीटा, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। ये 10 10 हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए माइनस बी बराबर 30, यानी थीटा बराबर थीटा, समीकरण 2। ये दोनों को हल कर देना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a बराबर 6 3 9 यानी 90 डिग्री। इधर गुना में है 2, उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, a बराबर 90 डिग्री है बट्टा 2 यानी 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना चले आया, 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री। तो a का वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। ठीक, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का वैल्यू रख रहे हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इधर ए प्लस में उस साइड भेज दीजिएगा तो माइनस में, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री। तो कितना चले आएगा बी का वैल्यू, 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटा दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, यानी 15 डिग्री। बी का वैल्यू कितना आएगा, 15 डिग्री, और ए का वैल्यू कितना आएगा, 45 डिग्री। आपको क्या बोला था सवाल में कि ए का वैल्यू जो है हमेशा बी के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू बी के वैल्यू से बड़ा आया है ना, बी का वैल्यू छोटा है 15 डिग्री और ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। ठीक, तो ये बड़ा आया, तो इस तरह से आपको निकालना है। ठीक, तो अतः ए बराबर कितना 45 डिग्री और बी बराबर कितना 15 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से इसको निकाल लेना। ठीक, आगे चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में बोलता है बताइए कि निम्न में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की कहता है पुष्टि करने के लिए। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। चार में बोल रहा है आपको, अंतिम सवाल है 4 का। एक में कहता है क्या, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। कहता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी होता है, नहीं होता, ये जो है आपको असत्य है, असत्य है। ठीक, क्योंकि ये देखिए आपको साइन ए प्लस कारण में, क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर आपको साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक,
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक, 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर 4 का 2 कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। हम तभी आपको बताए थे कि 0 डिग्री का वैल्यू आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू आपको 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक, तो हम बताए थे आपको साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बढ़ते क्रम में, कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है घटते क्रम में, टेन थीटा का मान होता है बढ़ते क्रम में, कोट थीटा का मान होता है घटते क्रम में। ठीक, तो इस तरह से इसका मान निकालना। ठीक, तो यहाँ पे जो है बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। हाँ, यहाँ जो है आपको थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, को साइन 60 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, 1/√2 और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक, ये आपको बढ़ते क्रम में जा रहा है। ठीक, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। 3 में देखिए आपको क्या बोला, 4 का 3 4 का 3 में कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। नहीं, साइन थीटा जब थीटा में वृद्धि होता है तो कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। ठीक, जब थीटा में वृद्धि होता है ना तो कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता, वो घटता है, क्योंकि कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1 होता है। उसके बाद कोस 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√2 होता है। उसके बाद कोस 60 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2 होता है और कोस 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0 होता है। तो ये देखिए कमी आ रहा है, घट रहा है, इसीलिए ये गलत है, इसीलिए ये असत्य है। 4 में बोला है आपको थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। थीटा के सभी मान पे जो है साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। असत्य, क्योंकि साइन थीटा बराबर कोस थीटा सिर्फ थीटा बराबर जब 45 डिग्री दिया हो तब ही होता है साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक, 5 नंबर में देखिए आपको बोलता है 5 में बोल रहा है ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है।
अपरिभाषित है। इसका कहने का मतलब क्या है, ए बराबर 0 डिग्री पे कॉट ए क्या है, परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। ये जो कह रहा है सत्य है या असत्य है। टेन जीरो डिग्री क्या आता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो ये आपको क्या आ जाता है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो ये आपको कोट में उलट जाता है, इसके नीचे में एक है, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको उलट करके 1/0, यानी ये आपको अपरिभाषित यानी इनडिफाइन हो जाता, यानी आपको क्या हो जाता अपरिभाषित। ये जो कह रहा है ये आपका सत्य है, सत्य है। क्योंकि कोट थीटा बराबर, क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू, कोस 0 डिग्री का वैल्यू आपको क्या होता है, कोस 0 डिग्री का वैल्यू बटे साइन 0 डिग्री का वैल्यू। कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको और परिभाषित हो जाएगा, इनडिफाइन हो जाएगा। ठीक, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक, 8.2 आपका खत्म हो गया। अब जो अगले पार्ट में हम सब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। ठीक, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका हम सूत्र आपको पहले लिखा चुके हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।